खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब करें। और चलिए अब रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव 20वें मरीज की जयपुर में मौत की सूचना, तो पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 1270। 20 अप्रैल से NHAI ने दिए टोल वसूली के आदेश। टोल बंदी से NHAI को रोजाना 10 करोड़ का हो रहा नुकसान, तो स्टेट हाईवे पर शुरू हो सकती है टोल वसूली। जयपुर की मुहाना मंडी में आज और कल सब्जी कारोबार रहेगा बंद। आज केवल फल और आलू मंडी चालू रहेगी। कोरोना संक्रमण को देखते हुए सैनिटाइज इसे किया जाएगा। कोटा से यूपी के कोचिंग छात्रों की घर वापसी का सिलसिला जारी। 7500 में से आधे छात्र पहुंचे अपने घर। योगी सरकार ने भेजी है करीब 300 बसें, तो बिहार सीएम नीतीश कुमार ने सवाल उठाए। झुंझुनू में शहर में आज सुबह उस समय हड़कंप मच गया जब नेहरू पार्क के पास अलग अलग स्थानों पर 10 नोट पड़े हुए मिले। ये नोट 500, 200 और 10-10 रुपए के हैं। तो वहीं शहर कोतवाल गोपाल सिंह ढाका ने बताया कि सूचना के बाद टीम मौके पर पहुंची और सभी नोटों को ग्लव्स पहनकर उठाए। साथ ही फोटोग्राफी करवाई गई। इसके साथ इन्हें सैनिटाइज कर जब्त किया गया। टोडाला रामनगर के शिवपथ निवासियों ने कोरोना वॉरियर्स के जज्बे को सलाम किया और फैसला किया कि जब तक कोरोना महामारी का अंत नहीं होगा, कोरोना से जंग को हम नहीं जीतेंगे, तब तक रोज शाम 5 बजे ताली और थाली बजाकर वॉरियर्स का सम्मान करते रहेंगे। इस कॉलोनी के निवासी 22 मार्च से अपने इस फैसले का पालन भी कर रहे हैं। अजमेर में रेल म्यूजियम में बीते 3 दिन में 11 खानाबदोशों की पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं कुछ खानाबदोश पीछे की दीवार फांदकर फरार हो गए और पास ही मार्टिडल ब्रिज के नीचे रहने लगे। तो वहीं सूचना के बाद क्लॉक टावर पुलिस ने ब्रिज के नीचे से एक साथ काफी संख्या में खानाबदोश को पकड़ा और मौके पर ही चिकित्सा टीमों को बुलाकर सभी खानाबदोशों की जांच की गई। बताया जा रहा है कि ये सभी वो लोग हैं जो रेल म्यूजियम से भाग निकले थे। तो जोधपुर में भी चिकित्सा विभाग की टीमें लगातार सर्वे और स्क्रीनिंग के काम में जुटी हुई हैं। पिछले 2 महीने में लगातार 3190 टीमें पूरे जोधपुर जोन में सक्रियता के साथ कार्य कर रही हैं। अब तक 30 लाख से ज्यादा घरों का सर्वे किया गया, जिनमें 1.25 करोड़ से ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग की गई। जालौर में भी लॉकडाउन का पूरा असर नजर आ रहा है। यहां लॉकडाउन की पालना के लिए अभय कमांड सेंटर बड़ी भूमिका अदा कर रहे हैं। शहर में 102 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिनमें 24 घंटे निगरानी की जा रही है। तो वहीं इसी कड़ी में अभय कमांड सेंटर में भी इसके लिए अलग अलग शिफ्ट में ड्यूटी लग रही है। इस पूरे सिस्टम पर एसपी हिम्मत अभिलाष नाग खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं और दिन में कई बार अभय कमांड सेंटर में पहुंचकर लॉकडाउन पर नजर रख रहे हैं। प्रदेश भर में कोरोना का कहर जारी है। इधर जालौर जिले में अभी तक एक भी कोरोना मरीज सामने नहीं आया है। हालांकि फिर भी जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और पूरी सावधानी बरती जा रही है। जालौर जिले में कई राज्यों से आए 68,000 लोगों को होम आइसोलेट किया गया है। चिकित्सा विभाग की 570 टीमें स्क्रीनिंग के काम में जुटी हुई हैं और 12 लाख से ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग हो चुकी है। कोरोना से जंग में हर कोई अपना योगदान दे रहा है। जनप्रतिनिधि हो, चाहे समाज सेवी हो या भामाशाह हो, हर कोई लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंदों की बढ़ चढ़कर मदद कर रहा है। नागौर जिले की मिंडा ग्राम पंचायत के युवा सरपंच जोगेंद्र भी पूरी जागरूकता के साथ सहयोग कार्य कर रहे हैं। वे अपने निजी खर्चे से पूरे गांव का रोज सैनिटाइज करवा रहे हैं। साथ ही गांव में सैनिटाइजर टनल भी तैयार की है। साथ ही ग्रामीणों से लॉकडाउन की पूरी पालना की अपील की जा रही है। सरपंच जोगेंद्र के इन प्रयासों के सभी लोग प्रशंसा भी कर रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आरबीआई की ओर से की गई घोषणाओं को सराहनीय बताया है। बिरला ने ट्वीट करते हुए कहा कि अर्थव्यवस्था के समक्ष उत्पन्न चुनौती से लड़ने के लिए आरबीआई के उपाय सराहनीय हैं। आशा है कि इन घोषणाओं से उद्योग जगत और वित्तीय संस्थाओं को प्रोत्साहन मिलेगा। चित्तौड़गढ़ जिला कोरोना संक्रमण से मुक्त है। लॉकडाउन 2 के बाद मिली सभी सैंपल रिपोर्ट भी अभी तक नेगेटिव है। मॉडिफाइड लॉकडाउन में अपवाद को छोड़कर लगभग सभी छोटे बड़े उद्योग सशर्त चल सकेंगे। कृषि, पशुपालन, माल परिवहन और खाद्यान्न में से जुड़ी हुई हर गतिविधि पूरे हो सकेगी।
कोरोना वायरस के कहर के बीच करौली जिले के बाशिंदों पर नीर की पीर भी भारी पड़ रही है। हालात ये है कि पानी के जुगाड़ की खातिर सैकड़ों लोग लॉकडाउन के बीच कोरोना के खतरे तक को भी भुला बैठते हैं। जिला मुख्यालय के कई इलाकों में पिछले दिनों से पेयजल की समस्या गहराई हुई है। कोटा में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। यहां कोरोना पॉजिटिव केस शतक लगाने को हैं, तो वहीं 5 नए पॉजिटिव रोगी सामने आने के बाद कोटा में 92 से ज्यादा रोगियों की संख्या 97 हो गई है। लॉकडाउन में 3 मई तक बढ़ाने के बाद भामाशाहों, सामाजिक संगठनों और राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी बढ़ गई है कि कोई जरूरतमंद भूखा ना सोए। ऐसे में बीकानेर में भामाशाहों के साथ भाजपा भी सक्रिय है। सीकर में कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम में जिला प्रशासन और चिकित्सा विभाग मुस्तैदी के साथ जुटा हुआ है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अजय चौधरी ने बताया कि सीकर जिले में अब तक 882 सैंपल ले लिए गए हैं। इनमें से 555 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। झालावाड़ में माइक्रोबायोलॉजी मेडिकल कॉलेज की टीम कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए दिन रात मेहनत कर रही है। इस टीम के हेड ऑफ डिपार्टमेंट योगेंद्र कुमार तिवारी हैं, जिनके नेतृत्व में टीम जिले में कोरोना पॉजिटिव की जांच करती है। अब रिपोर्ट नेगेटिव आ रही है तो टीम के मेंबर देशभक्ति गीत सुनाते हैं, तालियां बजाते हैं, कॉफी पीते हैं। जोधपुर शहर में कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए कई स्थान पर लगी सैनिटाइज टनल लाभ के बजाय शरीर को नुकसान पहुंचा सकती हैं। विशेषज्ञों ने इसे लेकर लोगों से आगाह करते हुए इससे बचने के सुझाव दिए। कोरोना से बचने के लिए हाथों को साफ धोना, चेहरे पर मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग की कारगर बताया है। वहीं चिकित्सा विभाग का कहना है कि उन्होंने किसी को भी ऐसी टनल लगाने को नहीं कहा, ना ही इस बारे में कोई गाइडलाइन जारी की है। विशेषज्ञों ने चेताया कि 0.5% से अधिक मात्रा में हाइपोक्लोराइड का छिड़काव शरीर पर होने से कई तरह की दिक्कतें खड़ी हो सकती हैं। कोरोना से जंग में कोरोना वॉरियर्स पूरी तरह से डटे हुए हैं। कुछ लोग तो कविता गानों के माध्यम से भी लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक कर रहे हैं। अलवर जिले की बालिका राजकुमारी हारमोनियम पर गाना गाकर कोरोना संक्रमण के प्रति जागरूक कर रही हैं और लॉकडाउन की पालना, पुलिस और चिकित्सा कर्मियों सहित सभी कोरोना वॉरियर्स को सलाम करते हुए सभी के प्रति आदर भाव संदेश दे रही हैं। कोरोना वायरस के कहर को देखते हुए हर कोई चेता हुआ है। वहीं छोटे बच्चे भी इस वक्त घर में रहने की अहमियत समझते हैं। मिसेज राजस्थान आकृति शर्मा की बेटी अहाना वशिष्ठ ने भी एक ऐसा ही संदेश अपनी कविता के माध्यम से दिया, जिसमें अहाना लोगों से लॉकडाउन की पालना की अपील करती हुई नजर आ रही हैं। चित्तौड़गढ़ जिले के राशमी थाना पुलिस ने अवैध डोडा चूरा से भरी स्कॉर्पियो पकड़ी है। इस स्कॉर्पियो से 2 क्विंटल 10 किलो डोडा चूरा बरामद किया है, जिसकी बाजार कीमत करीब 8 लाख बताई गई है। जालौर में एक बार फिर फर्स्ट इंडिया न्यूज की खबर का असर हुआ। यहां चितलवाना के नेहड़ क्षेत्र के कुकड़िया, रड़का, खेजड़ियाली के गांवों में टैंकरों से पानी सप्लाई का काम शुरू किया है। ये कार्य श्री स्वर्णकार गौ सेवा समिति सांचौर की ओर से किया जा रहा है। 30 अप्रैल से 3 मई तक जारी रहने वाली मॉडिफाइड लॉकडाउन के दौरान सचिवालय में प्रवेश से पूर्व अधिकारियों कर्मचारियों को आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करके दिखाना होगा। कार्मिक विभाग के सुरक्षा विभाग की ओर से जारी विस्तृत दिशा निर्देश में परिचय पत्र के साथ इस ऐप को डाउनलोड करना भी अनिवार्य किया गया है। इसके साथ साथ कई दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। जयपुर के रेनवाल इलाके के पचकोड़िया गांव में युवा शक्ति टीम ने 600 जरूरतमंद लोगों को निःशुल्क फेस मास्क वितरित किए। कोरोना संक्रमण को हराने के लिए युवाओं की इस पहल को तहसीलदार सुमन चौधरी ने सराहनीय बताते हुए युवा शक्ति टीम के सभी सदस्यों को बधाई दी। अलवर की बौड़दामेव थाना पुलिस ने अवैध हथकढ़ शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 205 लीटर हथकढ़ शराब के साथ 4 को गिरफ्तार किया, साथ ही 3 बाइक भी जब्त की। डीडवाना में लॉकडाउन में निजी वाहन और बीमारी के बहाने बाहर जाने वाले लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है। अकेले डीडवाना में तहसीलदार कार्यालय से मात्र फॉर्मेलिटी करके अब तक 600 से ज्यादा लोगों को बाहर आवाजाही की अनुमति दी जा चुकी है।
नागौर में क्षेत्र के संदिग्ध लोगों के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे जा रहे हैं। सैंपल लेने तक की प्रक्रिया में संदिग्ध को आइसोलेशन सेंटर से अस्पताल तक लाने का काम 108 एम्बुलेंस के कर्मचारी कर रहे हैं। इन कर्मचारियों का कहना है कि उनके पास पीपीई किट नहीं है और वो बिना किट के कोरोना फाइटर बनकर काम कर रहे हैं। लॉकडाउन में पूर्व उप मुख्य सचेतक और पूर्व विधायक रतन देवासी ने प्रधानमंत्री को पत्र भेजकर प्रवासियों के लिए छूट की मांग की है। रतन देवासी ने भीनमाल के क्वारंटाइन सेंटर का जायजा लिया। नागौर के कुचेरा में युवा रामनिवास बेजुबानों के लिए मसीहा बन रहे हैं। इनके साथ अब भामाशाह भी बेजुबानों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं और पशुओं के लिए हरे चारे का इंतजाम कर रहे हैं। डीडवाना में भामाशाहों के सहयोग से जरूरतमंद परिवारों को खाद्य सामग्री के पैकेट मुहैया करवाए जा रहे हैं। डीडवाना विधायक चेतन डूडी की प्रेरणा से सार्वजनिक निर्माण विभाग परिवार जरूरतमंदों के लिए हर दिन 150 खाने के पैकेट वितरित करने का फैसला कर रहा है। लॉकडाउन में नागौर जिला कलेक्टर के निर्देश के बाद राशन डीलर अब सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए घर घर जाकर राशन का गेहूं वितरण कर रहे हैं। खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े जिले के 5.76 लाख परिवारों को निःशुल्क राशन का गेहूं वितरित किया जा रहा है। लॉकडाउन की वजह से ब्लड बैंकों के लिए ब्लड डोनेशन कैंप नहीं लग पा रहे हैं। कोरोना संक्रमण के चलते कैंप बंद होने पर अब ब्लड बैंकों में ब्लड की कमी आने लगी है। यही हाल डीडवाना ब्लड बैंक में भी है। यहां बासा गांव निवासी सुमन अस्पताल में भर्ती थी, जहां ब्लड की जरूरत होने पर भी ब्लड नहीं मिल पाया। कांग्रेस के डेगाना यूथ कांग्रेस अध्यक्ष मुकेश भीचर ने मेरी जिम्मेदारी अभियान के माध्यम से ग्रामीण इलाकों में जरूरतमंद तक भोजन पहुंचाने का कार्य शुरू किया है, ताकि कोई भूखा न रहे। इसके लिए हेल्पलाइन नंबर भी शुरू किया है, जिस पर जरूरतमंद खाने की सामग्री या खाना मांग सकते हैं। नागौर के लाडनू विधायक मुकेश भाकर ने अपने यहां जनता रसोई एवं राहत सामग्री वितरण की व्यवस्था शुरू की है। इससे जनता रसोई के जरिए वे अपने क्षेत्र के जरूरतमंदों के लिए प्रतिदिन 500 भोजन पैकेट तैयार करवाकर वितरित करवाने का कार्य कर रहे हैं। विजयनगर की ट्रस्ट श्री गुरु सिंह सभा के तत्वाधान में सिख समाज ने कर्फ्यू में फंसे लोगों के लिए 298 पैकेट वितरित कराए, ताकि कोई भूखा न रहे। भीलवाड़ा में ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों के स्वास्थ्य की चिंता अब टेंट कारोबारियों को हो रही है। इस कोरोना योद्धाओं के जज्बे को देखकर अब टेंट कारोबारी चिलचिलाती धूप में जगह जगह टेंट लगाकर ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों को राहत पहुंचा रहे हैं। अलवर की लक्ष्मणगढ़ थाना पुलिस ने भारी पुलिस जाब्ते के साथ आधे दर्जन से अधिक गांवों में फ्लैग मार्च किया। फ्लैग मार्च के दौरान पुलिस ने लॉकडाउन की सख्ती से पालना करने की अपील की। जालौर सांसद देवजी पटेल के दिल्ली से लौटने के बाद प्रशासन ने उन्हें होम आइसोलेट कर रखा है, लेकिन सांसद आइसोलेटेड होने के बाद भी आमजन से फोन के जरिए संपर्क में हैं और कोरोना के चलते मौजूदा स्थिति के बारे में जानकारी जुटा रही हैं। अलवर के किशनगढ़ बास में कोरोना रिलीफ टीम के सभी सदस्यों ने गाड़ियों, लोहार परिवार सहित अन्य अति जरूरतमंद 40 परिवारों को गोद लिया है, जो लॉकडाउन में इन्हें राशन सामग्री मुहैया कराएंगे। उदयपुर की सायरा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के भीतर युवक की हत्या के मामले का खुलासा किया। खुलासे में प्रेम प्रसंग के चलते युवक की हत्या की गई, जिसके चलते पुलिस ने मामले में 2 को गिरफ्तार किया है और नाबालिग किशोरी को डिटेन किया है। नागौर के इनाड़ा रूपासर रोल गांव में महिला कांस्टेबल के कोरोना पॉजिटिव आने की सूचना के बाद सभी जगहों को सैनिटाइज कराया गया। जिन जिन घरों में कोरोना पॉजिटिव कांस्टेबल महिला रुकी, उन जगहों सहित पूरे गांव को भी सैनिटाइज कराया गया और लोगों से घरों में रहने को कहा गया। नागौर विधायक मोहन राम चौधरी ने इनाड़ा गांव के राजकीय विद्यालय में बने क्वारंटाइन सेंटर की व्यवस्थाओं का जायजा लिया, जिसके चलते विधायक ने जरूरी दिशा निर्देश दिए। साथ ही इनाड़ा गांव के ग्रामीणों के सहयोग से प्रशासन की ओर से व्यवस्था की तारीफ की गई। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और एक बार फिर से रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। नागौर में महिला कांस्टेबल की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद गांव में सनसनी फैल गई। इस सूचना पर अब लोगों में डर का माहौल है। वहीं सूचना पर प्रशासन ने कांस्टेबल के संपर्क में आए सभी लोगों की स्क्रीनिंग कराने के बाद उन्हें होम क्वारंटाइन कर दिया है।
नागौर में रोल निवासी महिला ने एम्बुलेंस में बच्चे को जन्म दिया। अस्पताल ले जाने के दौरान रास्ते में ही एम्बुलेंस में बच्चे का जन्म हो गया, जिसके बाद दोनों को राजकीय चिकित्सालय पहुंचाया गया, जहां पर जच्चा बच्चा दोनों ही सुरक्षित हैं। जालौर सहित भीनमाल में अब तक राहत की खबर है। यहां एक भी कोरोना पॉजिटिव केस सामने नहीं आया है। वहीं कांग्रेस नेता रतन देवासी ने भीनमाल का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने अंबेडकर छात्रावास में बनाए गए क्वारंटाइन में व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अलवर के बासड़ा गांव में जलदाय विभाग की लापरवाही सामने आ रही है। यहां पेयजल पाइपलाइन लीकेज होने के कारण गड्ढों में पानी जमा हो रहा है, जिससे स्थानीय लोगों को काफी दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है। इस टूटी पाइपलाइन को ठीक कराने की ओर जिम्मेदार विभाग ध्यान नहीं दे रहा। अलवर के किशनगढ़ बास सर्किल की खैरथल पुलिस ने हथकढ़ शराब बेचते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। सूचना पर पुलिस ने आरोपी को 100 लीटर हथकढ़ शराब ले जाते हुए गिरफ्तार किया। सीकर के रानोली में मजदूरों का पैदल पलायन रुकने का नाम नहीं ले रहा। करीब 100 मजदूर रसीदपुरा से मध्य प्रदेश के लिए पैदल निकल पड़े। रानोली के पास मजदूर की सूचना पाकर रानोली थाना प्रभारी ने इन्हें रोका और भामाशाह द्वारा खाने पीने का इंतजाम किया। प्रतापगढ़ में हथनिया थाना पुलिस ने अंतर्राज्यीय सीमा पर कार्रवाई करते हुए 38 दुपहिया वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की। लॉकडाउन का उल्लंघन करने के चलते इनके वाहन भी जब्त किए गए। सीकर के रानोली मुख्य स्टैंड पर देर रात अज्ञात व्यक्तियों ने सब्जी की दुकान में तोड़फोड़ कर दी, जिस कारण सब्जी व्यापारियों का हजारों का नुकसान हो गया। जानकारी मिलने पर व्यापारियों ने पुलिस को सूचित कर आरोपियों को पकड़ने की मांग की। कुशलगढ़ विधायक रमीला खड़िया ने जरूरतमंदों को निःशुल्क गेहूं वितरित किया। विधायक ने जिन लोगों को निःशुल्क गेहूं बांटा, उनके राशन के गेहूं में एंट्री दिखा दी गई, जिसको लेकर लोगों ने राशन डीलर पर आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है। राजपुरोहित सेवा संस्थान सिलदर ने क्वारंटाइन लोगों को भोजन कराया। इस नेक कार्य की प्रशंसा प्रशासन ने भी की। समाजसेवी भरत राजपुरोहित ने कहा कि भले ही ये लोग अपने घरों से दूर हों, मगर ये अपने परिवारों से दूर नहीं हैं। पाली में रायपुर मारवाड़ के समाजसेवी ने पीएससी चिकित्सालय और एसबीआई बैंक के बाहर सैनिटाइजर मशीन लगवाई है, ताकि यहां आवाजाही करने वाले लोगों का कोरोना से बचाव किया जा सके। इस पर बैंक और अस्पताल के पदाधिकारियों ने समाजसेवी का आभार जताया। श्रीगंगानगर में अब उन लोगों का भी ख्याल रखा जा रहा है जो कहीं नौकरी और अन्य काम करके अपनी आजीविका चला रहे थे। लॉकडाउन में बेरोजगार होने पर ये भी खाने के मोहताज हो गए हैं। ऐसे में समाजसेवी जयदीप बिहाणी इन लोगों की मदद कर रहे हैं और इन लोगों का राशन सामग्री उपलब्ध करा रहे हैं। मियाबड़ी जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पादुकला थाना परिसर सैनिटाइज कराया गया। थानाधिकारी ने बताया कि निर्देशानुसार पुलिसकर्मियों को भी कोरोना संबंधी जानकारी देकर जागरूक किया गया है, ताकि ड्यूटी के दौरान एहतियात बरतते हुए सतर्क रहें। धौलपुर के उमरारा गांव में दो पक्षों के बीच आपसी रंजिश के चलते झगड़ा हो गया। झगड़ा बढ़ने पर यहां फायरिंग की गई। झगड़े के दौरान एक पक्ष के 7 लोग घायल हो गए, जिसमें से एक युवक को गोली लग गई। सभी घायलों को स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां 3 गंभीर घायलों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। डेगाना के वार्ड नंबर 7 स्थित राशन की दुकान पर भीड़ जमा हो गई। इस दौरान सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ती देखी गईं, जिसकी सूचना पर तहसीलदार मौके पर पहुंचे और स्थिति को संभालते में जुट गए। नागौर के डेगाना सहित अन्य क्षेत्रों में खेतों में काम करने वाले मजदूर पैदल ही अपने घर की ओर निकल गए। पुष्कर पहुंचे इन मजदूरों को स्थानीय ग्रामीणों सहित प्रशासन ने रोक लिया और फिर इन्हें पिकअप के जरिए वापस डेगाना छोड़ा गया। दौसा के सिकराय में पुलिसकर्मियों को लो फ्लोर बस परिचालक अमित मीना ने मास्क और सैनिटाइजर वितरण किया। 12 में कोरोना महामारी के बचने के लिए क्लब ने चिकित्सालय को सौंपी सैनिटाइजर मशीन और पूर्व जिला अध्यक्ष और तहसीलदार ने सैनिटाइजर मशीन का उद्घाटन किया। इस मशीन में आम आदमी सैनिटाइज हो सकेगा। सीकर में भी लॉकडाउन का बड़ा असर देखने को मिला, तो वहीं शहर के प्रमुख बाजार पूरी तरह से बंद हैं। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड तथा मुख्य बाजारों में भी लोगों की आवाजाही पूरी तरह से बंद है।
तो वहीं कामा में विधायक जाहिदा खान जरूरतमंद लोगों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए राशन किट तैयार करवा रही हैं, जो पहाड़ी पंचायत समिति क्षेत्र के लोगों को उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें 400 राशन किट तैयार की गई हैं, जिनमें 10 किलो आटा, 2 किलो दाल, 1 किलो तेल, 2 किलो चीनी है। बहरोड के मानपुरा मोहल्ले के रहने वाले युवक ने खंडर मकान में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। अभी युवक के आत्महत्या करने की वजह सामने नहीं आई है। एडिशनल एसपी नीतीश आर्य परबत्सर का दौरा कर मौजूदा स्थिति को जाना। इस दौरान एडिशनल एसपी ने अधिकारियों की बैठक ली और जरूरी निर्देश देते हुए एहतियात बरतने को कहा। वहीं अजमेर में ऊर्जा विभाग के अधिशासी अभियंता रोजाना पक्षियों के लिए दाना और पानी की व्यवस्था करते हैं, जिससे प्यास से किसी भी पक्षी की मौत न हो। जिला प्रभारी सचिव एवं प्रमुख शासन सचिव जल संसाधन नवीन महाजन ने अपने जोधपुर प्रवास के दौरान रीको और जिला उद्योग केंद्र के अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में महाजन ने मॉडिफाइड लॉकडाउन को लेकर फीडबैक लिया। वहीं नवीन महाजन के लॉकडाउन के दौरान उन्होंने मौजूदा हालात के जायजे भी लिए। उदयपुर जिले के पीतियातलाई गांव में एक पट्टी पोश मकान की छत गिर गई। हादसे में कोई भी हताहत नहीं हुआ। सभी घर वाले खेतों में काम करने गए थे, जिससे सबकी जान बच गई। कोरोना संक्रमण के कारण ट्रेनों के पहियों पर ब्रेक लग गए हैं, तो वहीं यात्रियों से खचाखच रहने वाले स्टेशन भी सुनसान पड़े हैं। वहीं अब लोग जल्द हालात सामान्य होने की उम्मीद लगा रहे हैं। तो वहीं बामनवास विधायक इंदिरा मीना की पहल जरूरतमंद लोगों के लिए राशन सामग्री के पैकेट की एक गाड़ी रवाना की और लगातार जरूरतमंद लोगों की मदद कर रही हैं। सिकराय के गढ़ गांव के राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल में बेजुबान पक्षियों के लिए परिंदे लगाए गए। स्कूल के प्रिंसिपल और समाज सेवी अमित मीना ने परिंदे लगाकर पक्षी प्रेमी होने का संदेश दिया। तो वहीं उदयपुर के कुराबड़ क्षेत्र में एक बुजुर्ग दंपति को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। लॉकडाउन के कारण बुजुर्ग दंपति के दोनों बेटे मुंबई में फंसे हुए थे, जिसके बाद बुजुर्ग महिला लकवा का शिकार हो गई। फिर दोनों बेटे गांव पहुंचे और मां से मिली। प्रशासन ने दोनों बेटों को होम क्वारंटाइन में भेज दिया है। तो वहीं बोली तहसीलदार कमल पचौरी लॉकडाउन की पालना में सख्ती बरतते हुए नजर आ रहे हैं। तहसीलदार लाठी लेकर पुलिस बल के साथ गश्त पर निकले। इस दौरान बेवजह घूमते बाइकर्स और दुकानदारों को हिरासत में ले लिया और उनके खिलाफ कार्रवाई की। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।